You live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin. जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से, जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है। तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला है। यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर है। भारत को भी इतना कमजोर आप मत समझिए। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है ट्रंप के इस तरह के दबाव में अब आने वाला है। भारत ने नाटो को जवाब दिया है कि शुक्र करो कि हमने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, वरना पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। यूके में वहां के किंग को हम एक किताब देते हैं जिसका नाम है स्कार्स ऑफ 1947। आज जो अपने 1947 में हमारे साथ किया था, आज भी अब वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। टू हेल विद यू, भाड़ में जाओ। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। इस गलत फहमी मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। लेट्स सी हाउ आई डिड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों को टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर नाटो ने भारत और ब्रिक्स के दूसरे देशों को धमकी दी है। नाटो ने भारत के साथ चीन और ब्राजील को धमकाया है कि इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को कहा कि इन देशों को रूस के साथ कारोबार बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। रूट ने बुधवार को अमेरिकी सीनेटर से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत, चीन और ब्राजील को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वे शांति वार्ता को गंभीरता से लें। रूट ने तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सेकेंडरी प्रतिबंध का मतलब है कि अगर यूरोप और अमेरिका ने रूस पर पाबंदी लगाई है और कोई देश रूस के साथ कारोबार कर रहा है तो रूस पर लगाई गई पाबंदियां उस देश पर भी लगाई जा सकती हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को रूस पर यूक्रेन से जंग खत्म करने का दबाव डालने के लिए भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, मैं ट्रेड को कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यह युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। ट्रंप ने कहा था कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने बताया कि यह सेकेंडरी टैरिफ होगा, जिसका मतलब रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर भी प्रतिबंध लगेगा। जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में कहा कि हमारे लोगों के लिए ऊर्जा की जरूरतें पूरी करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह बात समझने वाली है। उन्होंने रूट के बयान के संदर्भ में चेतावनी देते हुए कहा कि हम बाजारों में उपलब्ध चीज़ों को वैश्विक परिस्थितियों को देखकर ही फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में किसी भी तरह के दोहरे मापदंड से बचना चाहिए। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया? जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से, जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं। ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने।
ये क्या मामला है, कैसे हमने नाटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नाटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज़ देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज़्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी ज़रूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। ये जो रट है, ये सेक्रेटरी जनरल नेटो का मार्क रट, ये भारत को, चाइना को और ब्राजील को वार्न कर रहा है, ये धमकियां दे रहा है। मैं ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। ये आदमी था जिसने ट्रंप को डैडी बोला था, पता है? इस आदमी ने एक मीटिंग में ट्रंप को डैडी बोल दिया कि तुम उस बाप की तरह हो जो लड़ते झगड़ते बच्चों के बीच में सुलह करवाते हो, तुम डैडी हो। ये देखो, ये होती है चापलूसी। भाई साहब, मैंने जीवन में बड़े बड़े चापलूस देखे, लेकिन किसी अनजान बंदे को बाप बना लेना, ठीक है, या तो पाकिस्तान करता है या ये भाई करता है, मार्क रट। ये मैंने पाकिस्तानियों में देखा, लाहौरियों में, वो भी अनजान को बाप बना लेते हैं जो पैसा देता है। अब इसने शुरू कर दिया धंधा। इसका पासपोर्ट चेक करो, पिछली बार कब लाहौर गया था, ये चेक करो पाकिस्तान में कब घुसा था। व्हेन ही एंटर्ड और फ्लू ओवर पाकिस्तान, इवन फ्लाइंग ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस इज इनफ टू गेट यू नो कंटेमिनेटेड। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, ठीक है ना? देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। इस गलत फहमी मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। लेट्स सी हाउ हार्ड इट हिट्स। और मैं एक बात और कह रहा हूं, दो बातें बोलूंगा। पहली चीज, ये जिस पे पैसे लगा रहा है ना, ये जिस पे पैसे लगा रहा है, यूएस कांग्रेस की बात कर रहा है, ठीक है? माई एनकरेजमेंट टू दीज 3 कंट्रीज, दिल्ली का नाम लिया इसने, बीजिंग का नाम लिया, ब्राजील का नाम लिया। मैं इससे एक बात कहना चाहता हूं यार, तुम ट्रंप के कहने पे पैसा लगा रहे हो, ट्रंप के कहने पे। ये पलट जाएगा। कल अगर इंडिया और यूएस की डील साइन हो गई, इंडिया ने सिर्फ ट्रंप को ये बोल दिया कि ठीक है, हम तुम्हारे ना 10 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं, 5 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं हम तुम्हारे, ठीक है? ट्रंप विल थ्रो दिस गाय अंडर द बस। ये मार्क रट को बोलेगा, तू है कौन बे, मेरे बिहाफ पे बात कर रहा, धमकियां दे रहा, भाग यहां से। ही कैन डू दैट। दोस्तों, ये वही ट्रंप है जिसने एलॉन मस्क को बोला कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है? उसके पैसे लिए चुनाव लड़ा, उसके बाद उससे लड़ाई लड़ ली। विवेक रामास्वामी बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको पहले पता लग गया था ये आदमी क्रैक है, थोड़ा सा उसको पता आदमी क्रैक है। विवेक रामास्वामी वो देसी है, उसने पहली भनक लग गई, उसको पकड़ लिया, वो कट लिया वहां से। अब इसने 50 डेज बोल दिया। आप देखना 50 डेज के बाद ये और 100 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। लोग कहेंगे ना कि 50 डेज
नहीं करता पुतिन, भाग यहां से, नहीं करता, नहीं करता, जा भाग जा। फिर क्या करोगे तुम? चलो, माना कि आपने इंडिया को कन्विंस कर लिया कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, और इंडिया ने बोला ठीक है साहब आप कह रहे हैं, मान लो इंडिया कहता चलो नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी, उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन इसको बुद्धि देता है। आई डोंट नो हु इज टेलिंग ट्रंप दैट ऑल दिस विल वर्क। दिस विल नेवर वर्क।